हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। सो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ, इन केस अगर आप जानना चाहते हैं, द लाइट सीयर्स टैरो। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो सबसे पहले हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ रीबर्थ, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 2 ऑफ सोर्ड्स। सो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैंने मोटिवेशनल वीडियोस बनाना बंद कर दी हैं। नहीं, कुछ टाइम के लिए मैं नहीं बना रही थी बिकॉज़ ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हैं और बहुत से लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी हैं। सो आई थॉट कि कुछ टाइम के बाद मैं और वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग सजेस्ट करते रहा करें टॉपिक्स, मैं आने वाले दिनों में ज़रूर मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी बनाऊंगी, ऑलरेडी उसके ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। द लवर्स, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द एम्परर। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड यस, यही स्टार साइंस हैं यहाँ पर। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पे फोकस करना है। सो आई रियली फील कि आप में से कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है कि मैं वेट करूं या मूव ऑन करूं, और फिर यहाँ पर मूविंग ऑन की भी एनर्जी है। नंबर 6 कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमारे पास 6 6 एंड 6 3 दफ़ा आया है। सो ये शायद नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है, सोलमेट नंबर भी है। सो हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर ने कहा है मूव ऑन करने को, या आप कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं हो पाता है, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है ना आपसे, आपके पर्सन भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई फील कि आप दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं और जो आपके पर्सन है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं, और आप लोगों के दरमियान लड़ाई, सेपरेशन, मूविंग ऑन की एनर्जी इस वजह से हो सकती है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव कभी कभार बिहेव करते हैं, या वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि जैसे आपके इमोशंस बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और वो बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते हैं इमोशंस से, बिकॉज़ ये इंसान कंट्रोल करते हैं। आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी लगाते हों आपके ऊपर और आपकी कोई बात ना मानते हों। आई फील कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ये इंसान आपकी कोई बात नहीं मानते हैं। मे बी दे फील कि जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है वो ये सोचते हो कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आप रियल में ऐसा नहीं कर रहे होते, बट दे फील कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट चलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप लोगों के दरमियान एक प्रॉब्लम चलता आ रहा है कि आपके पर्सन
खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं और किसी की बात नहीं मानते हैं और आपकी कोई बात नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड भी होते हैं। कभी कभार ऐसे जुमले बोलते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप कहते होंगे कि ज़रा भी हम्बल नहीं है, डाउन टू अर्थ नहीं है, तो समटाइम्स वो इस तरह की बातें भी कर जाते हैं। सो आई फील कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मैं अब वेट करूँ या मैं जाऊँ इनकी ज़िंदगी से। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन भी है। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। आई डू फील कि आप लोगों के दरमियान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है, प्यार भी ये इंसान आपसे बहुत करते हैं, आप भी उनसे बहुत करते हैं। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी हैं बहुत ज़्यादा, और कोई बात नहीं मानते हैं आपकी, और छोटी छोटी बातें भी नहीं आपकी मानते हैं। सो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। सो आई डू फील कि इस वक्त या तो आप लोगों का ब्रेकअप है, सेपरेशन है, या फिर नाराज़गी चल रही है थोड़ी सी। ब्रेकअप अगर नहीं भी है तो बस बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही है। बट 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, इससे पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक पेनफुल आप लोगों का फेज़ चल रहा है और बिल्कुल भी अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। और ये इंसान बस अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, आपके साथ बहुत कोल्ड हैं इस वक्त ये इंसान, इस तरह से कर रहे हैं। सो ये भी हो सकता है कि एक दिन बहुत अच्छा आपके साथ बिहेव करते हैं, फिर कुछ दिन अजीब उनका बिहेवियर हो जाता है, फिर अच्छे हो जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड चल रहा है उनका बिहेवियर आपके साथ, कभी अच्छे हैं कभी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही होगी, तकलीफ़ दे रही होगी। और 10 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है बहुत पेनफुल कार्ड होता है। सो आई रियली फील कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन में हैं, तकलीफ़ में हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये आपके पर्सन के जहन में क्या कन्फ्यूजन चल रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव द मून एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी आई ऑल्सो फील कि मे बी आप थोड़ा सा आपने बैक ऑफ किया है और आपके पर्सन ये चीज़ फील कर रहे हैं। अच्छा, इसका ये मतलब भी है कि अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रो रो कर उनको कॉल्स करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, या आपका ये कैसा बिहेवियर है कंट्रोलिंग, आप मुझे इस तरह तकलीफ़ दे रहे हो, अगर आप इस तरह करके उनको टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, अपनी सेंसिटिव साइड बार बार दिखा रहे हैं, रो रहे हैं उनके सामने, तो ये इंसान बिल्कुल भी आप समझ लें कि इन चीज़ों से नहीं पिघलेंगे। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, उन्हें बार बार परस्यू करना छोड़ देंगे, खामोश हो जाएंगे, थोड़ा मिस्ट्री बन जाएंगे, तब ये इंसान थोड़ा सा हिलेंगे, तब ये इंसान आपके पास वापस आएंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि वो वापस आएँ। क्योंकि अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं और बार बार उनको रीच आउट कर रहे हैं, तो ये इंसान बिल्कुल भी नहीं रियलाइज़ करेंगे। क्योंकि ये इंसान बहुत स्टबन है और ये इंसान पहले ही शायद आपको हर वक्त कहते हैं कि मेरे सामने रोया ना करो, आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं डील करना रोने वाले इंसान से, और हर वक्त मुझे फ़ाइट नहीं करना, बस जैसे चीज़ें चल रही हैं सुकून से चलने दो। मे बी इस तरह की कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान हुई है। तो अगर आप रिलेट कर रहे हैं ना अभी तक इस रीडिंग से, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करें विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने बहुत ज़्यादा, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप काफ़ी सेंसिटिव एनर्जी में हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए और थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जब आप खामोश होंगे और हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, बिल्कुल भी चेज़ नहीं करेंगे, तब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। बिकॉज आई डू फील ये इंसान बहुत स्टबन है और इनके ऊपर आपके इमोशंस असर नहीं करेंगे, इनके ऊपर सिर्फ आपकी खामोशी ही असर करेगी। तो कुछ लोग जो बहुत स्टबन होते हैं उनको खामोशी से टैकल किया जाता है। सो आई फील कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करें और ख़ामोश हो जाएं, अपने इमोशंस को हाइड करें, मत दिखाएं उनको अपने इमोशंस। जब आप खामोश होंगे तब ये इंसान ज़रूर रियलाइज़ करेंगे और आई फील कि आपसे कांटेक्ट भी करेंगे जब आप उन्हें अपनी खामोशी का गिफ्ट देंगे। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं और क्या ये आपसे बात करेंगे। ओके, वी हैव सेक्रल चाक्रा नंबर 2। सो दिस इज़ अबाउट हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर। आई डू फील कि आप उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं ये इंसान आपको। डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7 है।
सो आई फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त पैशनेट फील कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं आपका साथ, आपकी एनर्जी, बड़े इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं बट छुपा रहे हैं आपसे, डिसेप्टिव हैं अपने बिहेवियर को लेकर, आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं. वी हैव दिस रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड. आई डू फील कि ये इंसान, इनको रियलाइजेशन होगी. एंड देन वी हैव डेस्टिनी. सो ये कनेक्शन आप लोगों की डेस्टिनी में था. सो इसका ये मतलब हो सकता है कि कोई लेसन, कुछ ना कुछ सीखने को था इस सारी सिचुएशन में आपके लिए, अभी भी है कोई ना कोई लेसन, कुछ ना कुछ सीखने के लिए. बट ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में था, आपने मिलना ही मिलना था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था. कुछ ना कुछ एक दूसरे को सिखाना था, इंस्पायर करना था, कुछ ऐसा. सो ये आपको पता होगा कि क्या लेसन, क्या आपने सीखा है. बट आई फील विद दिस रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, आई डू फील कि ये इंसान, जब आप थोड़ा सा बैक ऑफ करेंगे, या आपने अगर कर लिया है बैक ऑफ, तो ये इंसान ज़रूर रियलाइज़ करेंगे और आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज़ करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे चीज़ों को, और रिवॉर्ड देंगे आपको आपका. यानी रेकन्सिलिएशन आपका रिवॉर्ड हो सकता है, सुलह आपका रिवॉर्ड हो सकता है, अपॉलॉजी आपका रिवॉर्ड हो सकता है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को रिसेंटली में भी कोई सक्सेस मिली है, कोई कामयाबी मिली है, उनके काम के हवाले से उनको बहुत रिकग्निशन मिल रही है, तो वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं उस बारे में. ये भी हो सकता है, इसलिए भी आपसे कनेक्ट करेंगे, इसका ये मतलब भी हो सकता है. लेट्स फाइंड आउट मोर. ये इंसान क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं. सो वी हैव दिस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. तो मे बी आपको ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत से रेड फ्लैग्स हैं और मुझे नहीं रहना चाहिए, बट फिर आप सोचते हैं नो, दिस इज़ ट्रू लव. ये आपकी फीलिंग्स लग रही हैं मुझे. फिर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग. वाओ. सो येस, आई डू फील कि यहाँ पर आपके पर्सन कुछ लर्न करेंगे और हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि अभी तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन एक्ट कर रहे हैं. येस, वी हैव दिस सेपरेशन. वाओ. रेकन्सिलिएशन आप देखें, फ्लर्ट, एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है. एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ. ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है. और कुछ लोग सेपरेशन में हैं. यही मैं एनर्जी पिक करी थी शुरुआत में. विद दिस सेपरेशन कार्ड हमारे पास कंफर्मेशन आ गई, बट ज़रूरी नहीं है. इसका सिंपली, इस सेपरेशन का सिंपली ये मतलब हो सकता है कि आप एक डीपर लेवल पर इस वक्त कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सुपरफिशियल लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं, या बहुत सरफेस लेवल का कनेक्शन रह गया है. पहले शायद आप बहुत डीप कन्वर्सेशन भी करते थे, आपस में बहुत सी बातें करते थे. आजकल आप लोग उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन की जो अटेंशन है वो आप पर से हट गई है, जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, या आपको ये भी डाउट होता है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके ऊपर. कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहा है कुछ लोगों का. तो ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन वालों के लिए है ये रीडिंग. आप लोग, कुछ लोग साथ होकर भी सेपरेशन में है, राइट. यानी कनेक्शन वो डीप फील नहीं कर रहे हैं जो पहले किया करते थे. सो दिस इज़ द रेड फ्लैग. आपको फील हो रहा है कि देयर आर सो मैनी रेड फ्लैग्स, तो चीज़ें ठीक नहीं जा रही, समथिंग इज़ नॉट राइट. आपको ऐसा फील हो रहा है दिल ही दिल में कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, कुछ इस तरह का. आई डोंट फील कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं. आई डू फील कि ये इंसान जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं. ये इंसान, बस इनकी ना नेचर आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और थोड़ा है ये इंसान स्टबन और कंट्रोलिंग. बस ये एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है. बट आई डू फील दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू. और अगर आप लोगों के दरमियान सेपरेशन है तो ये टेम्परेरी है. ये इंसान आपके पास वापस आएंगे. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज ये भी आ रहा है, शायद ये इंसान ना थोड़ा आपको मैनिपुलेट करते हैं समटाइम्स. अभी हो सकता है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें, बिकॉज़ यू आर टू इमोशनल, राइट. और आप कहते होंगे कि ये मेरा नेचुरल इमोशन है, और आप मेरे इस नेचुरल इमोशन को ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उसे मैं कंट्रोल करूं, राइट. तो आपके रोने को में भी गलत कह रहे हैं, या आपको गलत कह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगें उनसे, और आप लर्न करें, स्ट्रॉन्ग हों आप, हर बात पर रोएं ना आप. ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान चाह रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगें. सो क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है इनका. एक कार्ड हमारे पास आ गया है,
फोकस ऑन सर्विस। आई रियली फील जो ये काम कर रहे हैं इनका उसी के ऊपर फोकस है। कोई पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है करते हों, या कोई भी ऐसी जॉब या कोई ऐसा काम जहाँ पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है इनके पास और उसी पर ये फोकस करना चाहते हैं। किसी की एनजीओ भी हो सकती है, कुछ इस तरह का भी मुझे नज़र आ रहा है। सो फोकस ऑन सर्विस। योर सोल डिज़ायर्स ओनली to joyfully serve and to swim in a constant stream of bliss. This stream continuously feeds you everything you need. Put your entire focus upon staying in this stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. So I just feel कि इनका जो भी वर्क है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये इंसान फोकस्ड हैं एंड आई डू फील कि वहाँ पर इन्हें रिवॉर्ड भी मिला है, रिकग्निशन भी, कुछ ना कुछ उन्होंने सक्सेस हासिल की है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ कामयाबी आपके पर्सन को मिली है और उनका फोकस अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा है आजकल और उसी पर वो फोकस अभी कर रहे हैं फ़िलहाल। सो मुझे मेनली ऐसा फील हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट कर लें या आप उनसे माफ़ी मांगें। लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या चाह रहे हैं ये इंसान। क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, कोई एक्शन लेंगे या नहीं ये इंसान, क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है नेक्स्ट। ओके हमारे पास काफ़ी सारे आ गए हैं, तो एक दो और ले लेते हैं। ओके सो वी हैव रैट। इस पर लिखा है समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। हो सकता है आपके पर्सन को कोई आपके ख़िलाफ़ कर रहा हो, क्योंकि इस कार्ड के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली ये मैसेज आ रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट आपकी बैक पर काम कर रहा है। डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। हो सकता है ये इंसान अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं हैंग आउट करने गए हुए हों। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि अगर आपके पर्सन ने रिसेंटली कुछ अचीव किया, उनका गोल, कोई कामयाबी उनको मिली है, अब वो ये सोच रहे हैं कि वो सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाएंगे कहीं, और आपको भी इनकरेज किया जा रहा है कि आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करें। फिर है वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। आई रियली फील के आपके पर्सन वाकई में स्ट्रेंथ और पीस फील कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में उस हवाले से, और अब वो ये सोच रहे हैं कि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है नीडल एंड थ्रेड। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई विश पूरी हुई है और इसका ये मतलब भी है कि आपकी जो विश है वो भी पूरी होगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है, मे बी कोई ऐसा है आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में जो आपको पसंद नहीं, और आप अपने पर्सन से कहते हैं कि इससे दूर रहें क्योंकि ये हमारे ख़िलाफ़ है, और उसी इंसान के साथ ये इंसान दोस्ती कर रहे हैं। आपके पर्सन उसी के साथ हैंग आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको शायद, और ये चीज़ आपको और ज़्यादा गुस्सा दिला रही होगी, राइट। ये बहुत कम लोगों के लिए था मैसेज। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। फिर है हमारे पास विंड चिम्स या चाइम्स, आई डोंट नो, विंड चिम्स। पीस एंड हारमनी। सो आपके साथ पीस और हारमनी होगी डेफिनेटली। एंड देन फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। आई फील के अब ये मैसेज देख लीजिए, वाइस वर्सा हो सकता है कि आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से भी, फाइनेंशियल हवाले से भी, और लव लाइफ में, हर तरह से आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल चल रही है इस वक्त। बट आपकी कोई विश पूरी होगी, स्पिरिट का ये कहना है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि हर कोई आपके अगेंस्ट इस वक्त चल रहा है, सारे हालात लाइफ के आपके अगेंस्ट हैं इस वक्त, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई फाइनेंशियल लॉस, कुछ प्रॉब्लम हुआ था जब आप लोगों की फ़ाइट हुई थी या सेपरेशन हुई थी, बट अब उनकी लाइफ में भी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, सक्सेस मिल रही है उनको। तो जैसे जैसे आपकी पर्सनल लाइफ हील होगी, चीज़ें ठीक होंगी, आपका ये कनेक्शन भी हील होगा। सो आई फील कि आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो गई हैं और ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, बट अभी उनकी कोशिश ये है कि आप उनसे माफ़ी मांग लें और आप उनसे बात कर लें। इस वक्त फ़िलहाल ये इंसान ना थोड़ा सा इस तरह से सोच रहे हैं, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे और ज़रा उनको चेज़ नहीं करेंगे ना, तो फिर ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे।
अब हम आ जाते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। इसको मैं सेंटर में कर लूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। ये रीडिंग देखने के बाद आपने मेरा सेकंड चैनल ज़रूर देखना है। आई डोंट नो इसको क्या प्रॉब्लम हो गया है। ओके, सो लेटर्स और नंबर्स। मेरे सेकंड चैनल पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं। अभी तो एलिमेंट्स के हिसाब से ही कर रही हूँ मैं ज़्यादा, बट वहाँ पर भी मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी, वहाँ पर भी ज़्यादा कंटेंट आया करेगा। अगर 10K तक हमारे सब्सक्राइबर्स पहुँच जाएं तो मैं ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हो जाऊँगी। वैसे भी वीक में एक रीडिंग आती है वहाँ पर। शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। B X P 222 FM Z 7 V I T F Y B S Q J 11 11 11 11। तो आपका आंसर आ गया है ट्राई अगेन। लेट्स ट्राई अगेन। 4 4 नंबर 9 I Y 5 U J V B A G H N S 11 7 7 7 2 2 H। सो आपका आंसर आ गया है यस। इट्स अ यस। नेक्स्ट है एक्स पी 444RX। ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।